दूध आप ज़रूर पी सकते हैं, ऐसे समय में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा पशुपालक हैं जो मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि डोंट गेट पैनिक, डरने की ज़रूरत नहीं है। चारा आप देते हैं उसको गिलोय के रस में भेंगे तो बहुत लाभकारी रहता है। हम गायों को हल्दी या घी या हल्दी या तेल की नाल दे सकते हैं, या उसको आटे का पेड़ा बना के हल्दी उसमें डाल के उनको खिला सकते हैं, तो उसके बहुत अच्छे और चमत्कारिक प्रभाव इसमें देखने को मिलते हैं। एक मक्खी मच्छर जब किसी संक्रमित जानवर को काट के दूसरे जानवर को काटता है तो उससे उसको होने के चांसेस रहते हैं। कि पशुपालकों से विशेष रूप से जितनी भी गौशाला उनके जो प्रबंधक हैं उनसे विशेष रूप से प्रार्थना है कि जो संक्रमित पशु हैं उनको दूर रखिए। और जो भी एंटीबायोटिक या फिटकरी एक बड़ी इजीली अवेलेबल चीज़ है। फिटकरी का पानी, जैसे जख्म हो जाते हैं इस वायरस की वजह से, तो फिटकरी का पानी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप हल्दी भी वहाँ लगा सकते हैं। या नंबर 1 तो इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। इस बीमारी से पशुओं के मरने के चांसेस बहुत कम है। यदि हम थोड़ी सी भी केयर करेंगे तो 15-20 दिन में ये पशु उस बीमारी से उबर जाते हैं। गायों में फैल रहा लंपी वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। लंपी वायरस के कारण मौत बहुत बड़ी चिंता का विषय है। किसानों की चिंता पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक चिंतित हैं, जिस विषय में आयुर्वेद ने कुछ प्रयास किए हैं जो लंपी वायरस से गायों को उबारने का काम कर रही है। इस विषय में आज हम डॉक्टर जितेंद्र गिल से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, नाम अपना डेजिग्नेशन। जी, मैं डॉक्टर जितेंद्र गिल आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हूं और मैं सदस्य हूं भारतीय चिकित्सा परिषद का, हरियाणा सरकार की तरफ से पूर्व सदस्य। और मैं यहां सिविल हॉस्पिटल कैथल में एज ए आयुर्वेदिक फिजिशियन कार्य करता हूं। डॉक्टर साहब, आयुष में लंपी स्किन को लेकर क्या है? देखिए, आयुर्वेद में बहुत से कारगर उपाय हैं कि किस प्रकार से हम जो ह्यूमन बींग्स में, मनुष्यों में जो चिकित्सा करते हैं उसकी पशुओं में भी बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी कारगर तरीके से उनका उपयोग किया जा सकता है। और किस प्रकार से हम जो ये लिम्पी स्किन वायरस डिजीज़ फैली हुई है इसमें बहुत कारगर रूप से हल्दी कारगर है। किस प्रकार से जैसे हम गायों को हल्दी या घी या हल्दी या तेल की नाल दे सकते हैं, या उसको आटे का पेड़ा बना के हल्दी उसमें डाल के उनको खिला सकते हैं, तो उसके बहुत अच्छे और चमत्कारिक प्रभाव इसमें देखने को मिलते हैं। और बहुत से पशुओं में ऐसा देखने में आया कि खाना पीना छोड़ देते हैं इस बीमारी में, तो उसके लिए भी बहुत से आयुर्वेदिक उपाय हैं। जैसे हम आटे के पेड़े में थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण या काली मिर्च का पाउडर मिला के, हल्दी मिला के देंगे तो उनकी भूख जागृत होती है। उसके साथ साथ गिलोय एक बहुत कारगर आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो इजीली अवेलेबल है और जिसको पशु आसानी से खा भी लेते हैं। तो गिलोय खाने को भी दे सकते हैं, या गिलोय को कूट के उसका पानी हम पिला भी सकते हैं उनको, या पानी उसका आटा या जो हम उनकी जो चारा देते हैं उसको गिलोय के रस में भेंगे तो बहुत लाभकारी रहता है। लंपी स्किन किस तरह से पशुओं में अटैक कर रही है जी? देखिए, ये एक वायरस की वजह से होता है और ये वेक्टर बोरन डिजीज़ है। एक मक्खी मच्छर जब किसी संक्रमित जानवर को काट के दूसरे जानवर को काटता है तो उससे उसको होने के चांसेस रहते हैं। तो मेरी सभी पशुपालकों से विशेष रूप से जितनी भी गौशाला उनके जो प्रबंधक हैं उनसे विशेष रूप से प्रार्थना है कि जो संक्रमित पशु हैं उनको दूर रखिए और उनको मक्खी मच्छरों से बचा के रखिए, ताकि किस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं कि किस प्रकार से नीम का धुआं करके या बहुत से अन्य उपाय करके हम किस प्रकार से मक्खी मच्छरों से इन गायों को बचा सकते हैं। क्या ये गायों से मनुष्यों में भी आने की संभावना है जी? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। ये पशुओं से पशुओं में ही फैलेगा और पशुओं से मनुष्यों में फैलने की ऐसी इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बीमारी में डॉक्टर साहब बताया गया है कि कोई भी पशु कुछ भी नहीं खाता, ऐसे में पशुपालक क्या करें? हाँ, ये बहुत बात देखते हैं। जब इसका जोर होता है वायरस का तो पशुओं को भूख लगनी बंद हो जाती है। तो उसके लिए मैंने जैसे बताया, सूंठी का चूर्ण ले सकते हैं या काली मिर्च को पीस के आटे में मिला के हल्दी के साथ दे सकते हैं और गिलोय का सबरस दे सकते हैं, तो ये बड़ा लाभकारी रहता है ताकि उनकी भूख जागृत हो जाए। जैसे ही इस बीमारी का प्रकोप कम होता है, बहुत सी ज़बरदस्त तरीके से हम वैक्सीनेशन का काम हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक भी हमारे जो वेटरनरी सर्जन है वो एडवाइज करते हैं, उनका भी हम प्रयोग करेंगे तो बड़ा लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया हल्दी, सौंठ, गिलोय, ये सब पशुओं में किस तरह से काम करेंगे और क्या उसमें लेके आएंगे पशुओं में जिससे वो बीमारी को काबू पाने में? देखिए, ईश्वर बड़ा न्यायकारी है। उसने हमारे आसपास बहुत सी जड़ी बूटियाँ ऐसी पैदा की है स्वतः ही, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो उन्हीं में से ये गिलोय है, हल्दी है, या आंवले के पत्ते हैं, या बेल पत्थर के पत्ते हैं, ये बहुत लाभकारी रहते हैं। तो पशुओं को ऐसी जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए। कुछ समय से पिछले 20-30 साल से मैं देख रहा हूँ कि पशु आजकल
बाहर चरने बहुत कम जाते हैं। वो एक प्रकार से अपने खूंटे पे ही बंधे रहते हैं और जो भी उनको डाल दिया जाता है उसी से उनको गुजारा करना पड़ता है। पूर्व के समय में क्या था कि हम पशुओं को खेतों में लेके जाते थे, हमारे पास गोचरण भूमि होती थी, लोग उनको आसपास घुमाते रहते, तो वो नेचुरल रूप से जड़ी बूटियों का सेवन कर लेते थे। लेकिन आज दुर्भाग्यवश से उनको वो जड़ी बूटियाँ नहीं मिल पाती, जिससे उनकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है और इस प्रकार की बीमारियों के अटैक उनको बहुत जल्दी आते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हल्दी है, क्या काम करेगी? सूंठ क्या काम करेगी? गिलोय क्या काम करेंगे? वो थोड़ा विस्तार से बताओ तो। देखिए, हल्दी को आयुर्वेद में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल बताया गया है और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरस को कंट्रोल करने में कारगर है। तो हल्दी इस प्रकार से काम करेगी। गिलोय आयुर्वेद में त्रिदोष नामक औषधि है, इसको अमृता भी बोला है, अमृत की तरह काम करती है। ये आदमी के और मनुष्य के साथ साथ पशुओं की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और बहुत अच्छे तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के वायरस को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसी प्रकार जो शुंठी चूर्ण है या काली मिर्च मैंने बताई, वो पाचन का काम करती है, भूख को जागृत करती है ताकि पशुओं को अच्छे तरीके से भूख लग जाए। जिस पशु को लंपी वायरस हो जाए, क्या उसका दूध पी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लिम्पी वायरस दूध में नहीं आता, तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तो डॉक्टर साहब, पशुपालकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पशुपालकों को ऐसे समय में सबसे पहले तो हमें जो भी गाइडलाइंस हमारे हरियाणा सरकार द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा समय समय पर दी जा रही है, उनका पालन करें। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन की तरफ फोकस करें, ज़रूरी है ये। और जो भी एंटीबायोटिक या फिटकरी एक बड़ी ईजिली अवेलेबल चीज़ है, फिटकरी का पानी, जैसे जख्म हो जाते हैं इस वायरस की वजह से, तो फिटकरी का पानी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप हल्दी भी वहाँ लगा सकते हैं या नीम के पत्तों का पानी बॉयल करके उससे भी पशुओं को स्नान करा सकते हैं, वो बड़ा कारगर है। इन चीज़ों का हम ध्यान रखें और समय समय पर सरकार द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करें। जो पशु लंपी की चपेट में आए, उसको दूसरे पशुओं से अलग रखना चाहिए या अंदर ही रखें? इसमें क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर हम जो संक्रमित जानवर हैं, जो जिन पशुओं को लंपी वायरस के सिम्टम्स हैं, उनसे दूसरे पशुओं को अलग रखना चाहिए ताकि वो दूसरे पशुओं में ना फैल पाए। आयुष विभाग से कोई ऐसी दवा पैदा की गई हो जो हम पशुपालकों तक पहुंचा सकें? देखिए, अभी डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास पिछले 1-1.5 महीने से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तो अपने लेवल पे जो हम लोगों की मदद कर सकते हैं, जैसे गिलोय के बारे में मैंने बताया, आंवले के पत्तों के बारे में बताया, हल्दी के बारे में बताया, फिटकरी के बारे में बताया, तो ये ईजिली अवेलेबल चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि हर घर में आपको गिलोय मिल जाएगी, आंवले के पत्ते ईजिली मिल जाएंगे, हल्दी का सबको पता है। तो इन चीज़ों, फिटकरी ईजिली अवेलेबल चीज़ है, तो इन्हीं का प्रयोग करके हम इस बीमारी को कंट्रोल करने में लोगों की मदद कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारा पशुपालन विभाग है, हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मैनेज कर पाए हैं। बहुत सी गौशाला में मैं गया हूँ, बहुत सी गाँव की गौशाला, फतेहाबाद, जींद, हिसार, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में मैं घूमा हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको नियंत्रित कर लिया है लगभग। और पशुपालक भाई भी हैं, वो भी पूरे जागरूक हैं इस विषय में। दूध आप ज़रूर पी सकते हैं, ऐसे समय में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा पशुपालक हैं जो, मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि डोंट गेट पैनिक, डरने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 तो इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, इस बीमारी से पशुओं के मरने के चांसेस बहुत कम है। यदि हम थोड़ी सी भी केयर करेंगे तो 15-20 दिन में ये पशु उस बीमारी से उबर जाते हैं और सैकड़ों ही पशु, हमारे हज़ारों पशु हमने देखे हैं जो ठीक हो चुके हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने मिलजुल के प्रयास करना है, सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना है और इस बीमारी को आसानी से काबू कर सकते हैं।